निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, मेरा व्यू है कि हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा हमको मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम पर ओपन है। आइए इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं हमको निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक में क्या मूव देखने को मिल सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज ही बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे, बताया कि स्टॉक, इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देख रहे हैं निफ्टी बैंक अभी लगभग यह 45,500 का लो मारी है और हम लोग यही कहे से जब ये 47,500 पर थी तभी से हमारा व्यू बेरिश था कि हमको निफ्टी बैंक में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत दिन नहीं लगे। निफ्टी बैंक में हमको आराम से एक दिन 2000 से 2100 पॉइंट का डाउन देखने को मिल गया। आखिर निफ्टी बैंक यहीं से ऊपर क्यों जा रही है? जब मार्केट बहुत बड़े ऊंचाइयों से नीचे आती है तो हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि भैया ऐसा क्या जादू था इस लेवल में कि जो निफ्टी बैंक यहीं से ही ऊपर चली गई। ऐसा क्या जादू था कि यहीं से निफ्टी बैंक ऊपर जाने लगी। सॉरी दोस्तों, एक बार दोस्तों हम जा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली से 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं। दोस्तों जिनके पास में 125 मिनट 75 मिनट टाइम फ्रेम नहीं है अवेलेबल फैसिलिटी, वो 1 आवर या 2 आवर को भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसे ही हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए पैसा तो हम कमा लेंगे, मार्केट एक दिन के लिए नहीं है, मार्केट सालों साल से सालों साल तक रहेगी, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ सीख तो लें। सीखेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे। आप देखेंगे मैं इस एरिया को मार्क कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। या ऐसे ही मार्केट जादू नहीं था जो है चलेगी, इसको बाकायदा हमने टेलीग्राम पर अपना व्यू भी शेयर किया था कि निफ्टी बैंक आखिर वहीं से ऊपर क्यों जा रही है, हमने मार्क किया है। यह हमने एक सर्किल मार्क किया है। आप देखेंगे यहां पर लेगिंग कैंडल जरूर मिसिंग है, लेकिन यहां पर एक बेस कैंडल है, उसके बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं इसको हम मान सकते हैं विदाउट लेगिंग वाला एक ये क्या है, डिमांड जोन है। बाकी जो है नए भाई बहन हैं पहली बार देख रहे हैं, डिमांड जोन क्या, सप्लाई जोन क्या, बेस कैंडल क्या, ये बहुत ही आसान चीजें हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से आप सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि एडवांस प्राइजेक्शन। दोस्तों अब ये हमारा डिमांड जोन बन गया। इस डिमांड जोन की एक बार को मार्किंग करते हैं। कुछ भाई बहन उठते होंगे कि बाबर दोस्त सर मार्किंग करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर हम कोई चीज जितनी बार देखेंगे उतना आपको कहीं ना कहीं हमारे जुबान से कोई सी नई चीज निकल जाए, आपको वो देखना चाहिए कि क्या सर नया बोले, इसको मैं नोट कर सकूं, ठीक है। अब मैं इस डिमांड जोन की मार्किंग करता हूं, ठीक है। अब कहिए तो मैं बता दूं आपको एक चीज, अगर ये डिमांड जोन था, हर बार हम क्या करते हैं, बिग टू बिग मार्क करते हैं। देखिए हमने बिग टू बिग मार्क कर दिया, बेस कैंडल को हमने बिग टू बिग मार्क कर दिया। लेकिन अगर आपको इस डिमांड में जब मार्केट 45,500 से नीचे आ रही थी 500 के आसपास, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या अब मैं बिग मार्क करूं बेस कैंडल की या बेस कैंडल की बॉडी से मार्क करूं। तो खुद सोचिए, जब निफ्टी बैंक कोई भी इंडेक्स कोई भी शेयर इतनी तेज से आया, निफ्टी बैंक 2000 पॉइंट से ज्यादा सा करेक्शन करके नीचे आ रही थी, तो समझ जाना चाहिए वहां पे हमको इतना एग्रेसिव नहीं होना है कि बिग टू बिग मार्क करें। बिग टू बिग नहीं मार्क करना है हमको, फिर थोड़ा सा डर जाना है या कह सकते हैं खुद को सेफ करना है, जिससे स्टॉप लॉस छोटा सा छोटा हो, तो हम बॉडी टू बिग मार्क कर सकते हैं। तो हमने ये किए बेस, उसके बाद ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं इसको एज मैं रैली बेस रैली का डिमांड जोन भी कह सकता हूं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या हुआ, कोई कहने की बात नहीं। ये क्या हुआ, जो लाइन हमने यहां पे मार्क किया, आप देखेंगे निफ्टी बैंक उसी लाइन के अंदर आई, थोड़ा सस्टेन करी और आजकल यहीं से ऊपर जा रही है। तो दोस्तों 125 मिनट के टाइम फ्रेम से यह प्रूफ हो गया कि निफ्टी बैंक बहुत बड़े डिमांड जोन से तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हां एक छोटे टाइम फ्रेम 125 मिनट के टाइम फ्रेम से निफ्टी बैंक फिलहाल ऊपर जा रही दोस्तों, ठीक है। यह हमने एक चीज देख लिया। अब बात आती है कि यहां से मेरा व्यू पर्सनली, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो क्या है। देखिए विचार मैं रह सकता हूं, जो गलत भी हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना,
ठीक है, मार्केट में कहीं कोई गलत हो सकता है, बस मैं व्यू में दे रहा हूं, उसको समझते हैं एजुकेशन पर्पज से कि क्या हो सकता है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में। आप देखेंगे यहां पर एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है निफ्टी बैंक में फिर हाल क्या है, वैसे तो मैं अगर बात करूं दोनों इंडेक्स की, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में हो, अभी ये महीना इवेंट वाला है, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से रिजल्ट स्टॉक में आ रहे हैं उस हिसाब से उनमें क्या हो जा रहा है, बहुत तेज अप एंड डाउन हो जा रहे हैं। मतलब सुबह 2% अप है, रिजल्ट में थोड़ा कमी आ गई, तुरंत वो 4% 5% नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है। या किसी का शेयर, कोई शेयर नीचे है, उसका रिजल्ट अचानक अच्छा आ गया, वो 4% अप हो जा रहा है। तो उस हिसाब से शेयर में बहुत ज़्यादा शेयर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उसका फर्क कहीं ना कहीं इंडेक्स में पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। मैं तो यही सलाह दूंगा दोस्तों, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मैं करने वाला हूं, मुझे जब बहुत ही सटीक कोई लेवल मिलेगा तभी मैं कोई ट्रेड करने वाला हूं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मैं इस महीने को ये मान लूंगा कि भाई चलो मैं सीखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, मुझे फंसना नहीं है। और मैं क्यों देख रहा हूं, आजकल जो भी ऑप्शन के प्रीमियम है बहुत ही स्लो हो चुके हैं, बहुत ही स्लो हो चुके हैं, बहुत ही धीरे ऊपर जा रहे हैं। अब जो मेरा व्यू है वो मैं रखना चाहता हूं, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो लो लेवल है 45,641, जब तक निफ्टी बैंक इसके ऊपर है तब तक दोस्तों मुझे निफ्टी बैंक स्ट्रांग लग रही है। मुझे लगता है कि यहां से फिर निफ्टी बैंक में अभी अपमूव और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ठीक है। मतलब 45,641 ही इसका एक वो है सपोर्ट लेवल, या जिसको कहते हैं बस वही, इस कैंडल का हम एक लोअर लेवल ले सकते हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं स्टॉप लॉस लेवल। अब ये नहीं मैं स्टॉप लॉस, आपकी स्टॉप लॉस कल ट्रेड ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैंने बात करी कि बस जब तक इसके ऊपर है मुझे निफ्टी बैंक स्ट्रांग लग रही है। फिलहाल निफ्टी बैंक में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लॉन्ग साइड के लिए ही प्लान कर सकता हूं। अभी मैं निफ्टी बैंक में फिलहाल पुट साइड से थोड़ा दूर रहूंगा निफ्टी बैंक में, ठीक है। अब दोस्तों मैं आता हूं निफ्टी 50 पर। आखिर निफ्टी 50 क्या है, आजकल आप बहुत ही खास चीज देख रहे हैं जो बरसों बाद ही बहुत कम देखने मिलता है। वो ये चीज है कि निफ्टी बैंक 400 पॉइंट प्लस हो जा रही है और निफ्टी 50 क्या है 50 पॉइंट माइनस। भैया मैं तो देखता कि चलो निफ्टी बैंक 400 पॉइंट प्लस है, निफ्टी 50 100 पॉइंट नहीं 50 पॉइंट हरी हो, ठीक है। ये क्या है, निफ्टी बैंक 400 पॉइंट प्लस और निफ्टी 50 50 पॉइंट माइनस। यही तो है इवेंट का खेल, यही इवेंट का खेल है। इस चीज को समझना है। मार्केट से पैसा दोस्तों ही बना पाएगा जो रोज नहीं ट्रेडिंग करेगा। वो तभी करेगा जब अपने लेवल पर कम से कम 99% से ज्यादा उसको लगे कॉन्फिडेंस कि हाँ लेवल काम कर सकता है। अब निफ्टी 50 में ये एक डिमांड जोन था जिसकी मैं मार्किंग करता हूं। ये डिमांड जोन दोस्तों रैली बेस रैली का कोई कहने की बात नहीं है। ये डिमांड जोन मैंने यूट्यूब वीडियोस पर भी और टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि निफ्टी 50 का ये डिमांड जोन में यहाँ पर एंट्री मिले और निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाए। और कोई देखिए कहने बात नहीं है, बहुत मूव मिला 21,350 से लगभग 21,000, ये कुछ नहीं तो 700 का तो लेवल ऑलमोस्ट होगा ही होगा। मतलब यहाँ से हमको 300 पॉइंट से ज्यादा का मूव हमको देखने को यहाँ से मिल गया। कोई बड़ी बात नहीं, मिल गया मूव। लेकिन कुछ चीजें प्राइस एक्शन वाली भी दोस्तों समझने वाली होती हैं। क्या है कि यहां से ये निफ्टी 50 ऊपर जा रही है, लेकिन बड़ी सी एक रेड कैंडल आ गई। ये कहीं ना कहीं इस बात को भी संकेत इंडिकेट कर रही है कि कल को हो सकता है फिर से ये इस डिमांड का सपोर्ट ले, उसके बाद इसमें अप मूव आए, हो सकता है। लेकिन इतनी सी बड़ी सी रेड कैंडल जो आई, देखिए यही प्राइस एक्शन है। कुछ चीज समझिए आप ध्यान से, इतनी बड़ी सी जो रेड कैंडल आई है, आप खुद सोचिए क्या यहीं पर हम लॉन्ग के लिए कॉल, अगर एक ऑप्शन बायर हूं क्या यहाँ पर सी बाई कर लूं? आप खुद सोचिए। मतलब बड़ी सी रेड कैंडल आई है और उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, कॉल बाई कर रहे हैं कि मार्केट यहां से निफ्टी ऊपर चलिए। आप एक बारी को जा सकती है, देखिए मैंने बोल दिया मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, देखिए इस कैंडल को, इतनी बड़ी सी रेड कैंडल के सामने हम कॉल क्यों नेसेसरी बाई कर ले, वो भी जब यहां पर प्राइस निफ्टी 50 का क्या है, क्या कोई डिमांड यहां पर है? कुछ नहीं, मुझे तो कोई डिमांड दिख नहीं रहा निफ्टी 50 का, ठीक है। एक बार नीचे आए, डिमांड का सपोर्ट ले, उसके बाद तो हम फिर सारे प्राइस देखेंगे, तब तुम ले सकते हैं डिसीजन कि चलो यहां से ऊपर जा सकती है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं एक लाइन में बात करना चाहूं तो सॉरी 2 लाइन बात करनी पड़ेगी, 2 लाइन में। पहली लाइन कि निफ्टी 50 में मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला हूं, और दूसरी लाइन अगर मैं थोड़ी सी अपना व्यू रखूं कि बुलिश या बेयरिश, तो निफ्टी 50 मुझे थोड़ा सा भी कमजोर दिख रही है। हमें लगता है इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है, होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक हमने केवल एनालिसिस किया है,
निफ्टी फिफ्टी मुझे दोस्तों, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे एनालिसिस मेरी अलाउ कर रही, देख रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है हमको भी निफ्टी फिफ्टी को कमज़ोर लग रही है, तो मैं निफ्टी फिफ्टी से दूर रहने वाला हूँ। मतलब कमज़ोर तो नहीं, मैं पुट ले लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं दूर रहूँगा निफ्टी फिफ्टी से। ठीक है, तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी को लेकर जो मेरा एक व्यक्तिगत विचार था वो मैंने आपके सामने चार्ट के बेसिस पर रखा, जो गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जो हमने बताया ऐसा नहीं आपको लाइव में तुम ट्रेड कर लेनी है, हमेशा ध्यान रखें, कोई भी एनालिसिस है, कोई भी एनालिसिस कभी गलत हो सकती है, और कोई भी आप पोजीशन बनाते मार्केट में तो मेरे ही नहीं, किसी के कहने से नहीं, आप पहले खुद की एनालिसिस करें तभी कोई बनाए पोजीशन। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों अगर लाइव मार्केट में मेरा व्यक्तिगत विचार क्या रहता है किसी स्टॉक को लेकर, इंडेक्स को लेकर, उसको जानना चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, IMS ट्रेडिंग अकेडमी को, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ हमारे टेलीग्राम लिंक को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें, क्योंकि इस नाम से और भी काफ़ी चैनल क्रिएट हो सकते हैं, तो इन सब से आप दूर रहें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक